हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द 7th क्लास ऑफ जीएसटी। आज हमारा 7वां क्लास है जिसमें हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम याद रखना बीकॉम, बीबीए और ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का लिंक है, जाकर चेक करना। व्हाट्सएप लिंक भी है और बाकी सभी लिंक भी है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी, हाँ डुअल जीएसटी। तो क्या सर हमें जीएसटी 2 बार देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 2 बार तो देना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक प्रकार से बोलूं तो हाँ 2 बार देना है, लेकिन हर बार आधा आधा अमाउंट देना है। मतलब समझ जाओ, टोटल अगर 100 रुपए आ रहा है तो 50-50 करके 2 बार देना है। तो बात बराबर हुआ, एक साथ 100 पे कर दो या 50-50 करके 2 बार पे कर दो। तो वो कैसे होगा और किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग आज के क्लास में पूरा सीखेंगे। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लास है। हम बुक में क्या लिखा है उस पे नहीं जाएंगे, हम पूरे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आखिरी तक ये वीडियो को देखना जरूरी है अगर जीएसटी के बारे में समझना है तो इसीलिए ध्यान से सुनना। जो भी मैं बोल रहा हूं बुक के तरफ आज फोकस नहीं होगा, नोट्स के तरफ आज फोकस नहीं होगा। आज का काम है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये डुअल जीएसटी क्या होता है और किस प्रकार से जीएसटी हमारे इंडिया में लाया गया और कैसे हम उसको हर रोज बिलिंग में यूज करते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग में उसे यूज करते हैं। ठीक है, देखना नाम है डुअल जीएसटी। अब क्या ये 2 जीएसटी है? डुअल नाम फिर क्यों है डुअल जीएसटी? एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 4 प्रकार का जीएसटी होता है। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूं इस डायग्राम से। देखो यहां पर एक डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एग्जाम के लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, पूरे जीएसटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, पहले क्या होता था, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें तुम्हें बताऊंगा। ये ओडिशा है, कैपिटल में लिख लेते हैं या स्मॉल में लिख लेते हैं। ओडिशा है, ये छत्तीसगढ़ है, बगल में ओडिशा के छत्तीसगढ़। अब मान लो बायर और सेलर 2 अलग अलग स्टेट में हैं। ठीक है, यहां पर भुतलू है। ये कौन है? भुतलू, जानते हो भुतलू को? हमारे इनकम टैक्स के क्लास का फेमस आदमी था ये भुतलू। और ये छोटा पंडित, और ये उसके साथ में छोटा पंडित और बड़ा पंडित दोनों है। पहले बड़ा पंडित है फिर छोटा पंडित है। ठीक है, अब छोटा पंडित, बड़ा पंडित, ये बड़ा है वो छोटा है। पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, बड़ा पंडित छोटा पंडित रहते हैं छत्तीसगढ़ में और भुतलू रहता है उड़ीसा में। अगर ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहले क्या होता था, इस पे सीएसटी लगता था। मैं तुम्हें बता दूं, पहले बेसिकली 3 प्रकार का टैक्स होता था, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, और एक और होता था एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, पहले क्या होता था, इसका पैसा, सीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ है। कंफ्यूज हो जाओगे, 2 जगह सीजी लिखा हुआ है। तो सीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, वैट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, सर्विस टैक्स का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, एक्साइज में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। मतलब ये लोग आइटम अलग अलग कर रखे थे। कुछ आइटम पे जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। तो पहले का रेवेन्यू मॉडल ये था, सेंट्रल को भी पैसा चाहिए, स्टेट को भी पैसा चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो आज के दिन में क्या होता है, अब जब जीएसटी आया तो ये सभी हट गए, एक सिर्फ सिंगल जीएसटी लगेगा। तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? देखो, सीएसटी लगता था पहले अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो,
दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीएसटी लगता था, विद इन स्टेट हो रहा है तो वैट लगता था, सर्विस टैक्स तो कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो सर्विस टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। अब हर जगह ये सभी हटकर जीएसटी लगता है। तो अब जीएसटी कैसे लगेगा? चार प्रकार का जीएसटी होता है। एक हो गया हमारा आईजीएसटी, दूसरा हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब ध्यान से समझना, ये चार प्रकार के जो जीएसटी हैं कब कौन सा लगेगा। देखो ये है स्टेट वन, मतलब मान लेते हैं ये क्या है, ओडिशा। अगर बायर और सेलर दोनों विद इन स्टेट हैं, दोनों उड़ीसा के हैं, तो उस केस में क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अब टोटल अगर 18% लगना है, जीएसटी रेट अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी लग जाएगा, 9 एसजीएसटी लग जाएगा। टोटल 18 ही पे करना है, लेकिन एक बार 9% तुम सीजीएसटी का पेमेंट करोगे, एक बार 9% तुम एसजीएसटी का पेमेंट करोगे। बात बराबर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, क्योंकि 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब मैं बता दूं, आईजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और यूटीजीएसटी का पैसा जाता है यूटी के गवर्नमेंट। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरी का पैसा यूनियन टेरिटरी के पास जाता है। ठीक है, तो अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर है बात? अगर बिटवीन स्टेट हो रहा है, मतलब एक ओडिशा है दूसरा छत्तीसगढ़ है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब क्या होगा, तब आईजीएसटी लगेगा। और ये आईजीएसटी कब कैसे होगा, ये आईजीएसटी का पूरा पैसा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को आया गुस्सा। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला, अरे भाई ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाले आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें तुम सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा, हम दोनों बेवकूफ हैं। झगड़ा करने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा किए, दोनों गवर्नमेंट आपस में झगड़ा किए। अच्छा, इसका पैसा स्टेट को क्यों नहीं मिलता? अगर इसका पैसा हम स्टेट को दे दें तो कौन से स्टेट को दे, ओडिशा को दे, छत्तीसगढ़ को दे, दोनों आपस में मार होंगे। आधा आधा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कभी कभार 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट ऐसे अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर तो एक ही स्टेट है, 2 ही स्टेट है, तो आधा आधा कर लेंगे, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शंस पे तो ये कर पाना और इसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल था। तो यहां पर सभी लोगों ने एग्री किया एक साथ, सारा पैसा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पैसे में से कुछ पैसा हर साल सभी स्टेट को देगा एज अ जीएसटी कंपेंसेशन। जीएसटी का कंपेंसेशन के नाम पे हर साल वो स्टेट्स को पैसा देगा, ईयर एंड पे या वीकली, क्वार्टरली, जब भी वो लोग अपना हिसाब करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक हिसाब किताब करता है और सभी स्टेट को कुछ कुछ पैसा जीएसटी कंपेंसेशन के नाम का दे देता है। तो सभी लोग शांत हो गए और ये अप्रूव हो गया। तो आईजीएसटी कब लगेगा, जब विद इन स्टेट बिटवीन स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। तुम ये मानकर चलो, टोटल देखो 4 चीजें हैं, एक है स्टेट 1, एक है स्टेट 2, एक है यूनियन टेरिटरी और एक है फॉरेन टेरिटरी। मतलब अगर मान लो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमेशा क्या लगेगा, आईजीएसटी। देखो यूनियन अगर फॉरेन वाला ट्रांजैक्शन करेगा स्टेट 1 के साथ तो भी आईजीएसटी लगेगा, फॉरेन वाला अगर यूनियन टेरिटरी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तब भी आईजीएसटी लगेगा, अगर स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी के साथ करेगा तब भी आईजीएसटी लगेगा, और स्टेट 1 स्टेट 2 करेंगे तब भी आईजीएसटी लगेगा। तो किसी 2 अलग अलग जगह के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमेशा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर विद इन अ सिंगल स्टेट, विद इन अ सिंगल यूनियन टेरिटरी अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तब क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, कैसे देखो, स्टेट 1 अगर अपने खुद के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, बायर सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं, हम हमारा ट्रांजैक्शन खुद करेंगे, बायर भी उड़ीसा में है, सेलर भी उड़ीसा में है, तो क्या लग जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी आधा आधा लग जाएगा। अगर स्टेट 2 के अंदर ऐसा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी आधा आधा लग जाएगा। यूनियन टेरिटरी के केस में
सीजीएसटी तो रहेगा, लेकिन अब स्टेट जीएसटी एसजीएसटी के जगह में रिप्लेस हो जाएगा यूटी जीएसटी के साथ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का स्टेट जीएसटी नहीं होता, उनका यूटी जीएसटी होता है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा यूटी जीएसटी के साथ। तो सर ये फॉरेन में क्यों नहीं होता? अरे एक फॉरेनर अगर किसी दूसरे फॉरेनर के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो फिर इंडिया वालों का क्या लेना देना? वहां हम सीजीएसटी भी नहीं लगा सकते, एसजीएसटी भी नहीं लगा सकते, यूटीजीएसटी भी नहीं लगा सकते और आईजीएसटी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर दो फॉरेनर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब तो इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, फॉरेनर अगर हमारे साथ ट्रांजैक्शन करेगा इंडिया के लोगों के साथ, तब तो हम लगा देंगे क्या? आईजीएसटी। बात समझ में आया? किसी दो इंसान के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूनियन टेरिटरी स्टेट के बीच में हो रहा है, फॉरेन स्टेट के बीच में हो रहा है, फॉरेन यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है, तो हर केस में क्या लगने वाला है? आईजीएसटी लगने वाला है। अगर सेम स्टेट के अंदर में हो रहा है ट्रांजैक्शन, बायर सेलर दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक ही यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी एज द केस में बी। और फॉरेन के केस में कभी भी अगर दो फॉरेनर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें कोई लेना देना है नहीं। ये पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं डुअल जीएसटी, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में दो जीएसटी लग रहा है, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। बात समझ में आ गया? मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और अब पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ कुछ। देखो अब आ जाते हैं थ्योरी वाले पोर्शन में, ठीक है। देखना, India has adopted a dual GST model in the view of federal structure of the country. Consequently, state and center simultaneously levy GST on taxable supply of goods and services or both, which takes place within a state or in a, thus tax is imposed concurrently by the state and center. देखो दोनों टैक्स लगाते हैं, सेंटर भी लगाता है, स्टेट भी लगाता है। सेंटर जो टैक्स लगाता है उसको हम सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी भी बोलते हैं, और स्टेट्स या यूटी जो लगाता है एसजीएसटी बोलते हैं, और इसको यूटी जीएसटी बोलते हैं, जो कि मैं तुम्हें पूरा सिस्टम अपने एक बार समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब एग्जाम में आ जाए तो सर क्या लिख कर आएंगे? डुअल जीएसटी को समझाओ बोलेगा तो क्या लिख कर आएंगे? देखो अगर डुअल जीएसटी को समझाए बोलेगा तो सिंपली ये नोट्स लिख कर आना, यहां से लेकर उसके बाद सर और क्या लिखेंगे? ये डायग्राम बनाकर आना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम। सर आप तो स्टार्टिंग में बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे नालायकों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मतलब समझोगे तो बनाओगे ना, कि रट्टा लगा कर जाओगे। बस हो गया, ये डायग्राम बना देना और एग्जाम्पल देकर समझा देना। बुक का लैंग्वेज लिखने जाओगे तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे, रट्टा लगा कर जाओगे, सब इधर उधर लिख कर आओगे। बेटर है ये डायग्राम बना देना और एक एग्जाम्पल ले लेना भुतलू का और किसी का ले लेना, छोटा पंडित बड़ा पंडित, और इनको एक सिचुएशन देकर इसको समझा देना कि अगर भुतलू स्टेट में है और एक छत्तीसगढ़ में है तो लगेगा आईजीएसटी, अगर दोनों विद इन द स्टेट हैं तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। ऐसा एग्जाम्पल देकर एग्जाम में समझा दें, ठीक है। क्लियर है? बीकॉम के एग्जाम्स के लिए, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम इतना लिख कर आते हो तो बहुत अच्छे तरीके से फुल मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े, डुअल जीएसटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो अच्छे से लिख कर आना, पूरा डायग्राम बनाकर और साथ में डेफिनेशन के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।